अपने आप पे विश्वास रखिएगा, पेपर हो जाएगा। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हो ही नहीं सकता। माइंड बोलेगा, बार बार गिव अप करने की कोशिश करेगा, माइंड बोलेगा कि पेपर वन पे पूरी एनर्जी लगाता हूं, लेकिन आपको एक बैलेंस बना के रखना है। अगर डेली बेसिस पे नहीं तो एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे आपको पेपर टू के टच में रहना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स ग्रामर को बहुत नेगलेक्ट करके चलते हैं और उसको हर जाना बढ़ना पड़ेगा। दोस्त, आप सच में 90, 100 या इससे पार जाना चाहते हो तो ग्रामर शुड बी एट द टॉप। कि ग्रामर में आपके 20 नंबर टच करने चाहिए, 20 प्लस आना चाहिए उसमें। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोभन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम काफी कंसर्निंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट का डाउट आ रहा है रेगुलर बेसिस पे कि सर मेरा पेपर टू कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं क्या करूं। और कोई बोल रहा है मुझे 3 घंटे 15 मिनट लग रहे हैं, कोई बोल रहा है 3 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, और किसी स्टूडेंट का ये कंसर्न है कि मुझे 4 घंटे या उससे ज्यादा समय लग रहा है। इस वीडियो में टू द पॉइंट बात करेंगे, कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे और केवल उसी बारे में बात करेंगे जो आपके लिए नेसेसरी पॉइंट हो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा पेपर टू है क्या, उसकी डिमांड क्या है और वो आपके लिए कितना जरूरी है। अभी रिसेंट में मैं हमारे एक स्टूडेंट से मिला, हमारे टेस्ट सीरीज मेंटरशिप प्रोग्राम का स्टूडेंट था और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी स्टूडेंट था, मयंक सिंह। उसके साथ अच्छी खासी कन्वर्सेशन हुई और उसकी कन्वर्सेशन में जल्दी मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करवाऊंगा। उसने पेपर टू में 109 नंबर स्कोर किए हैं और अब पाएंगे कि इंडिया में मतलब टॉप 5 में अगर पेपर टू की कैटेगरी में देखें तो वो आएगा या दूसरे तीसरे नंबर पे वो है। पेपर वन का जबकि स्कोर देखेंगे, उसका पेपर वन का स्कोर 104 है और पेपर टू का 109 है। मैं उससे पूछा कि पहले ये बताओ पेपर कंप्लीट कैसे किया, क्योंकि टेस्ट सीरीज के दौरान तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट आप मिस कर दे रहे थे और ऐसा फाइनल पेपर में क्या छड़ी घुमाई जो काम आ गई। और उसी कन्वर्सेशन के बाद मुझे भी ये जरूरत महसूस हुई कि मुझे इस बारे में आपसे जरूर बात करनी चाहिए ताकि आप भी चीजों को समझ सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। पेपर टू के कंपोनेंट को आपको समझना होगा, पेपर टू की डिमांड को समझना होगा। पेपर टू क्वालिटी का मामला नहीं है, सिर्फ स्पीड का भी मामला है, और सिर्फ स्पीड का मामला नहीं है, क्वालिटी का भी मामला है। मीन्स अगर आप इसमें बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको स्पीड और क्वालिटी दोनों में एक बैलेंस बनाना होगा, जिसके लिए इसकी जो कंपोनेंट्स हैं उसको अच्छे से आपको समझना होगा, जैसे कि एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड द ग्रामर पार्ट। इसमें 140 मार्क्स आपका जीएस की नॉलेज बेस काम करेगी और जो 60 मार्क्स है आपका वो इंग्लिश की नॉलेज पे डिपेंड है। अब स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आ रही है कि जिनको 4-4 घंटे लग रहे हैं, इससे ज्यादा समय लग रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस उसने नहीं की है जो उसको करनी चाहिए थी। इस मोमेंट पे भी इवन उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मैनर में घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए या कुछ ना कुछ टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर मैं बात करूं कि या तो आप किसी न किसी की टेस्ट सीरीज में आप इन्वॉल्व एनरोल कर सकते हो, चाहे इसमें एवीकेएस है या कोई भी और बेहतर प्लेटफॉर्म आपको जो भी लगे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसपे आपको ज्यादा ट्रस्ट हो, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। मीनवाइल अगर आप किसी का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी पीवाईक्यू आप उठा के देखिएगा पेपर टू का और उसको टाइम फ्रेम के अंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप जब पाएंगे कि पहला जो टेस्ट आपने लिखा हो सकता है आप उसको कंप्लीट भी ना कर पाए, लेकिन कंप्लीट ना कर पाने पे भी आपको उसकी एनालिसिस करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर टू की सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, वो दूसरे इवेलुएटर पे डिपेंडेंट रहते हैं कि इवेलुएटर उसको जो बताएगा वो मैं उसी को फॉलो करूंगा। इवेलुएटर से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल जरूरी है, वो नेसेसरी है इस पार्ट में कि आप अपने मेंटर से चीजों को डिस्कस करें, लेकिन सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी प्रोसेस में। अब पेपर वन की के रिगार्डिंग मैंने वीडियो में बात की थी कि आपको कैसे एनालिसिस करनी है, पेपर टू के रिगार्डिंग कैसे एनालिसिस करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। एनालिसिस जब आप करने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर कंप्लीट ना हुआ हो, उसके मल्टीपल कारण होंगे। पहला कारण हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं होती है रिगार्डिंग द टॉपिक। अब ये मोस्ट कॉमन एरिया रहता है उन स्टूडेंट्स का जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन नॉलेज गेन करना। सर इतने शॉर्ट टाइम में मैं नॉलेज गेन कैसे कर सकता हूं? उसके लिए रिगार्डिंग आपको मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। एवीकेएस का पेपर टू का मटेरियल आता है, मोस्ट ट्रस्टेड मटेरियल है, वो आप ऑफ कर सकते हैं, हमारी ऐप से आप उसको मंगवा सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको खुद से किसी साइट से या कहीं से, विकिपीडिया से, यूट्यूब से, कहीं से उसको तैयार करना है, सेल्फ आप एनालाइज करना चाहते हैं, एक्चुअली ये समझदारी का परिचय नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा करना चाहता है तो मैंने एक हिंट के लिए वैल्यू एडिट मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया है, वो आप जाके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें मैंने कुछ एसेज प्रोवाइड करवाए हैं, आर्गुमेंट प्रोवाइड करवाए हैं और रिपोर्ट राइटिंग आपको प्रोवाइड करवा दी है, जिसमें अप्रैल, मई और जून के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड टॉपिक्स थे, उनको हमने एक बेस के तरीके से इस्तेमाल किया है। वहां से आपको आइडिया आएगा कि हर एक एसे में एक स्ट्रक्चर होता है।
एक स्ट्रक्चर मेकिंग, हर एक ऐसे में हमने स्ट्रक्चर दिया है। उसका मेन कारण ये है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं, जब आप ऐसे वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, तब आपको स्ट्रक्चर मेकिंग आनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर मेकिंग नहीं आती है, वो सीधा स्टार्ट कर देते हैं, उसको समझ में नहीं आता मैं इसके अंदर क्या लिखूं, और लिखते लिखते कहीं और चले जाते हैं। इनिशियली 2 से 3 मिनट आपको स्ट्रक्चर मेकिंग पे लगानी ही लगानी है, और आपको इमीडिएटली ये चूज कर लेना है कि मैं ये टॉपिक लिखने जा रहा हूं या ये टॉपिक मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि 6 टॉपिक्स हैं, 6 में से आपको 4 ही लिखने हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स को टाइम लगता है वो ऐसे वाले पार्ट में ही लगता है। तो ये एरिया आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मींस जिन स्टूडेंट में अभी नॉलेज का अभाव है, उसको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। और पेपर टू अटेम्प्ट करना भी अपना आप में एक आर्ट है। पेपर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पेपर 1 को अटेम्प्ट करें, कैसे किया जाता है, मैथ्स वाले पोर्शन को कैसे करें। इस वीडियो में तो मैं बात नहीं करूंगा, जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं ये बात करूंगा कि पेपर 2 को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स के ये भी डाउट रहते हैं कि सर मैं पहले ग्रामर वाला पोर्शन अटेम्प्ट करूं, या मैं पहले प्रीसी राइटिंग अटेम्प्ट करूं, या मैं कॉम्प्रिहेंशन करूं, या आर्ग्यूमेंट करूं, या एस्से करूं, या रिपोर्ट्स करूं। इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स का माइंड काफी कंफ्यूज रहता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ उसका छूट जाता है। तो इस वीडियो का क्या पर्पज है? इस वीडियो का ये पर्पज है कि अगर आपको 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रही हैं पेपर लिखने में, तो इट्स नॉट ए कंसर्निंग पार्ट। अपने दिमाग को शांत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, 3 तारीख तक आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, आपका जो टाइम टेबल होगा। मीनवाइल आपका पेपर 2 कैसे जाने वाला है, इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर पेपर 1। आपका पेपर 1 कैसा गया है? अगर आपका पेपर 1 बेहतर गया होगा, आपका पेपर 1 आपके अकॉर्डिंग गया होगा, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही पेपर आपने किया है, तो आप जी जान लगा देंगे उन 2 घंटे में अपने माइंड को सेट करने में। और जैसे ही 2 बजेंगे और पेपर में बैठेंगे, आप अपना 100% से बियॉन्ड कैपेसिटी में जाके एग्जाम को लिखेंगे, और वो उसको टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपके अंदर का, मतलब जो आपने कभी पोटेंशियल सोचा भी नहीं था, वो पोटेंशियल निकल के बाहर आएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी समझाना चाहता हूं कि पेपर 2 आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर 1 लिख के आए हैं उसके बाद का माइंडसेट कैसा है। अब ये जो कैंडिडेट है, जैसे मयंक है, इसके 109 नंबर कैसे आ गए? क्योंकि इसका पेपर 1 इसके अकॉर्डिंग भले ही गया हो ना गया हो, मीनवाइल इसने अपने माइंड को शांत रखा कि ठीक है पेपर काफी हार्ड था, कट ऑफ कम जाएगी, मैंने अपने हिसाब से अटेम्प्ट किया है, मैं पेपर 2 में बेस्ट दूंगा, मुझे एग्जाम को निकालना है, तो पेपर 2 कैन बी द गेम चेंजर। अगर ये एटीट्यूड भी है तो कम बैक करने का ऑप्शन रहता है। ऐसे 2018 में भी मैंने खूब सारे एग्जांपल्स देखे थे कि कोई कैंडिडेट ऐसा था जिसके पेपर 1 में केवल 102 नंबर आए, पेपर 2 में 110 आए, रूट ऑफ 100 में आ गया। तो ऐसे न्यूमरस ऑफ एग्जांपल्स रहते हैं। इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपका नॉलेज बेस कैसा है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और स्ट्रक्चर फ्रेम करना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है टाइम मैनर में। मीनवाइल रीडिंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीसी राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ये टोटली रीडिंग पार्ट पे डिपेंड करता है। इसके रिगार्डिंग एक यूट्यूब चैनल पे ही आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। प्लेलिस्ट में मैंने वेरियस डायमेंशंस को भी टच करने को बताया कि आपका एस्से शुड बी मल्टी डायमेंशनल। और अभी भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देख रहा हूँ कि वो एस्से में बार बार मेरे बोलने के बाद भी एक मिस्टेक कर दे रहे हैं। वो क्या? वो फ्लो चार्ट बना के आ जा रहे हैं, और उसको बहुत सारे जो इवेलुएटर्स हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे, वो ओके कर दे रहे हैं कि ठीक है आप बनाओ। दोस्त, मेरा ऐसा यूपीएससी की तरफ से कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं जितने भी कैंडिडेट से मिला हूं, जिसने ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है और स्ट्रक्चर उसमें फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनाया, उसको बेहतर मार्क्स मिले हैं एज कंपेयर टू दोज कैंडिडेट्स जिसने फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट बनाने में टाइम सेव होता है, इसमें मैं 1% भी डाउट में नहीं हूं, एंड इट इज टोटली स्मार्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर फ्लो चार्ट बनाना भी है तो कैसे बनाना है और कहां पे बनाना है उसके बारे में जरूर बताऊंगा, और किस सिचुएशन में बनाना है उस चीज के बारे में बात करूंगा। अभी के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो पेपर 2 के रिगार्डिंग। आपको बैलेंस बनाना है। देखो, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है मुझे। क्या कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन इज दैट यू हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन पेपर 1 एंड द पेपर 2। यू हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द पेपर 1। मीनवाइल यू हैव मेक बैलेंस अमंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द पेपर 2, चाहे इसमें एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, पेशी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, द ग्रामर पार्ट है। स्टूडेंट्स ग्रामर को बहुत नेग्लेक्ट करके चलते हैं और उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। दोस्त, आप सच में 90, 100 या इससे पार जाना चाहते हो तो ग्रामर शुड बी एट द टॉप। कि ग्रामर में आपके 20 नंबर टच करने चाहिए, 20 प्लस आना ही चाहिए उसमें। तो उसके रिगार्डिंग हमने आपको पीवाई की सीरीज ग्रामर की प्रोवाइड करवा दिया है, प्रीसी राइटिंग आपको प्रोवाइड करवा दिया, कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यूट्यूब पे ये सब अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप जाके देखेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। मीन वाइल टेलीग्राम चैनल पे आपको वैल्यू एडिट मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी एनर्जी कहाँ पे लगाते हैं टू कंप्लीट द पेपर, और
अपने आप पे विश्वास रखिएगा, पेपर हो जाएगा। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हो ही नहीं सकता। माइंड बोलेगा, बार बार गिव अप करने की कोशिश करेगा, माइंड बोलेगा कि पेपर वन पे ही पूरी एनर्जी लगाता हूं, लेकिन आपको एक बैलेंस बना के रखना है। अगर डेली बेसिस पे नहीं तो एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे आपको पेपर टू के टच में रहना ही पड़ेगा। एंड यही एक तरीका है कि आप पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।